राजवीर सिंह बचपन से ही अपने पिता की वीरता की कहानियां सुनता था। उसके पिता 1971 के युद्ध में सेना में थे और सीमा पर शहीद हुए थे। माँ हमेशा कहती, बेटा, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, यह एक वादा है, देश के लिए जीने और मरने का। 18 साल का होते ही राजवीर ने सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया। ट्रेनिंग कठिन थी। बर्फीली सुबह में दौड़, घंटों तक हथियार की प्रैक्टिस और अनुशासन के नियम जो जिंदगी बदल देते थे। कई महीने बाद वह गर्व से भारतीय सेना की हरी वर्दी पहनकर सीमा पर तैनात हुआ। राजवीर को जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाके में पोस्टिंग मिली। वहां का मौसम निर्दयी था, दिन में भी तापमान माइनस में, बर्फ के तूफान, और रातें इतनी शांत कि अपनी धड़कन सुनाई दे। लेकिन असली चुनौती मौसम नहीं, बल्कि दुश्मन के लगातार घुसपैठ के प्रयास थे। हर रात वह चौकसी पर रहता, दूरबीन से पहाड़ियों पर नजर रखता। उसका सबसे करीबी साथी कबीर अक्सर मजाक में कहता, यार, यहाँ चाय से ज्यादा गोलियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन दोनों जानते थे कि मजाक के पीछे सच्चाई कड़वी है। एक रात 2 बजे के करीब अंधेरे में हल्की हलचल महसूस हुई। राजवीर ने अपनी थर्मल स्कोप से देखा, पहाड़ी की ओट में 6 से 7 हथियारबंद लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तुरंत उसने वायरलेस पर मैसेज भेजा, अल्फा पोस्ट से रिपोर्ट, दुश्मन मूवमेंट, ग्रिड 56.152 पर। फिर गोलियों की बौछार शुरू हुई। बर्फ की सफेद चादर लाल हो गई। कबीर के सीने पर गोली लगी, वह गिर पड़ा। राजवीर, पोस्ट मत छोड़ना, कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। राजवीर ने अकेले मोर्चा संभाला, दुश्मनों को रोकने के लिए ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजवीर को भी गोली लगी, लेकिन वह तब तक लड़ा जब तक बैकअप नहीं पहुंच गया। सुबह होते होते दुश्मन भाग चुके थे, लेकिन राजवीर की सांसें भी धीमी हो चुकी थी। कमांडर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सिपाही, तुमने पोस्ट बचा ली। देश तुम्हें सलाम करेगा। उसकी आखिरी मुस्कान थी, गर्व और संतोष से भरी हुई। कुछ देर बाद बर्फ पर उसकी वर्दी के साथ तिरंगा लहराने लगा। गांव में जब सेना की गाड़ी पहुंची, मां ने दरवाजा खोला और देखा, 2 सैनिक तिरंगे में लिपटा ताबूत लेकर खड़े हैं। आंखों से आंसू बहे, लेकिन होंठ-होंठ पर गर्व था। मेरा बेटा आज अपने पिता की तरह देश के लिए अमर हो गया। गांव के लोग राजवीर की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर खड़े थे। बच्चे उसकी कहानी सुन रहे थे, वो जिसने बर्फीली रात में भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। राजवीर की कब्र पर आज भी लोग तिरंगा और फूल चढ़ाने आते हैं, और उसके नाम के नीचे लिखा है, जो देश के लिए जिया और देश के लिए अमर हो गया।